everyone, I am Rashmi Dubey and today I am going to start with chemistry of class 11th. Chemistry is a new subject for you all. Therefore, we will first know what is chemistry, what is the importance of chemistry, what is the scope of chemistry. So, let's start some basic concept of chemistry. But to know chemistry, firstly, we will have to know what is science. So, science is a continuous effort of sequential knowledge for understanding and describing nature, thus an ordered study of nature. So, science is a sequential and practical study of nature. Main branches of science. साइंस क्या होता है? एक सिक्वेंशियल मतलब एक लगातार चलने वाली एक प्रायोगिक प्रक्रिया है जिसमें हम एक सिक्वेंशियल फॉर्म में प्रैक्टिकली हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हमारे नेचर की स्टडी करते हैं. केमिस्ट्री को समझने से पहले हमें साइंस को समझना जरूरी होता है क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो साइंस की ही एक ब्रांच है और हमारे जो डेली लाइफ है हम डेली लाइफ में लगातार देखते हैं कि हमारे चारों तरफ साइंस चल रही है. हम देखते हैं कि ये साइंस है लेकिन हम ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में ये साइंस किस टाइप की साइंस है. तो साइंस की कुछ मेन ब्रांचेस भी होती हैं जिसमें आती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी. क्वेश्चन ये आता है कि केमिस्ट्री क्या है. तो केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैटर, देयर प्रॉपर्टीज एंड वेरियस रिएक्शंस, इफेक्ट ऑफ चेंजेस, एनर्जी एंड स्ट्रक्चर. केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री जो भी मैटर्स हैं वो किन किन कॉम्पोजिशन से मिलकर बने हैं. जैसे कि हम जानते हैं कि मैटर क्या होता है, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, जो भी मटेरियल हमें दिखाई दे रहा है, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, या जिसमें जो स्पेस कवर करती है या जिसमें वॉल्यूम होता है, वो सारी चीजें मैटर होती हैं. ये हम जानते हैं. और हम ये भी जानते हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो मैटर होता है वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ये हमने पहले पढ़ा है. तो हम इन्हीं कॉम्पोजिशंस ऑफ मैटर की स्टडी केमिस्ट्री में करते हैं. इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, किस टाइप से इनमें डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं और केमिकल रिएक्शन पर एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा या स्ट्रक्चर इसका किस टाइप से चेंज होगा, या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है तो चेंजेस किस टाइप से हो रहे हैं. इन सभी की स्टडी हम केमिस्ट्री के अंदर करते हैं. फिर केमिस्ट्री वर्ड जो है वो कहाँ से आया है? एंशियंट इजिप्टियन वर्ड कैम से. कैम वर्ड वॉज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक अर्थ सॉइल ऑफ इजिप्ट. सबसे पहले जो केमिस्ट्री वर्ड है वो इजिप्टियंस ने दिया था. इजिप्टियंस ने ये वर्ड कैम वर्ड से दिया और उन्होंने कैम वर्ड से ये वर्ड इसलिए दिया क्योंकि उनके जो सॉइल होती थी वो ब्लैक कलर की सॉइल होती थी. उस ब्लैक सॉइल के बेसिस पर उन्होंने केमिस्ट्री का नाम कैम दिया था. कीमिया वॉज द रिएक्शन ऑफ केमिस्ट्री. जो केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती थी उसको उन्होंने कीमिया कहा. और जो उनके जीनियस फेलो थे, मतलब जो केमिस्ट्री को अच्छे से जानते थे, उसको वो ऑल केमिस्ट कहते थे. So the alchemists were the genius fellow in this reactions. Chemistry was known as chemi teaching due to monopoly of Egyptians. सबसे पहले क्योंकि ये जो केमिस्ट्री वर्ड है वो इजिप्टियंस ने दिया था और इजिप्टियंस ने ही इसकी स्टार्टिंग की थी, इसकी शुरुआत की थी, तो उनकी मोनोपोली थी जिसके कारण उन्होंने पहले इस केमिस्ट्री वर्ड को केमी टीचिंग वर्ड कहा. केमी टीचिंग कहते थे पहले वो लोग. फिर कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि जो केमिस्ट्री वर्ड है वो अरेबियन वर्ड कीमिया से लिया गया है. अब जैसा हमने साइंस में देखा था कि साइंस की 3-4 ब्रांचेस थी, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स ये थे, वैसे ही केमिस्ट्री की भी कुछ मेन ब्रांचेस हैं जिसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री और
न्यूक्लियर केमिस्ट्री, लास्ट न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री के फॉर्म में हम पढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट कार्बन, स्टडी ऑफ मिनरल अवेलेबल ऑन अर्थ क्रस्ट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन को छोड़कर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। मतलब कार्बन रिलेटेड कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन डेरिवेटिव्स को छोड़कर सारे कंपाउंड्स की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, और मिनरल्स जो भी अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल होते हैं उनकी स्टडी इसमें की जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, दैट इज हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। फिजिकल केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ different laws and principle of various reactions of the chemistry। फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिफरेंट टाइप के लॉज की स्टडी करते हैं, प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं। उन लॉज और प्रिंसिपल्स की स्टडी फिजिकल केमिस्ट्री में की जाती है जो डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस में देखने को मिलती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry is the study of various methods of qualitative and the quantitative analysis of various substances। Qualitative और quantitative analysis जब different type के substances का किया जाता है तो वो study analytical। Analytical means क्या होता है? Analysis करना, किसी भी चीज का गहन अध्ययन करना analytical chemistry कहलाती है। इसके बाद next है biochemistry। Biochemistry is the study of biological reactions of living organisms like human being, plant and various organism। तो बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस का स्टडी करते हैं। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली, बायो मीन्स लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं जैसे कि ह्यूमन में हो गई, प्लांट्स में हो गई, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शंस होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं। लास्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की स्टडी होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। जो केमिस्ट्री की मेन ब्रांचेस अभी हमने देखी जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री और न्यूक्लियर केमिस्ट्री थी। इसके अलावा कुछ अदर ब्रांचेस भी होती हैं, जियो केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मेडिकल केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। ये अदर ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की। इनको भी बेसिकली जब हम लोग 11th और 12th की स्टडी करेंगे तो हमें इन सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन जब आप आगे सब्जेक्ट चूज करते हैं तो आपको इनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहाँ पर इस वीडियो में हम केमिस्ट्री क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनके स्कोप क्या है, इनकी स्टडी करने वाले हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड द स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस और स्कोप क्या है? तो सबसे फर्स्ट है इसका एग्रीकल्चर और फूड मटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। एग्रीकल्चर में एज अ फर्टिलाइजर्स में आते हैं यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। ये सारे फर्टिलाइजर्स जो है केमिकल्स से ही बने हुए होते हैं। जैसा कि हमने दो चीजें पहले भी पढ़ी हैं, एक होता है मैन्योर और होता है फर्टिलाइजर। तो जब हम लोग फील्ड में अपने क्रॉप्स में यूज करते हैं तो हमें ज्यादातर मैन्योर का ही यूज करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का यूज कम करना चाहिए, बिकॉज में केमिकल्स होता है और ज्यादा केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ फूड इंक्रीज्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड एंड द बैक्टीरियोसाइड। शुगर, वेजिटेबल घी, सैकरीन, ये सारे भी केमिस्ट्री की ही देन है। मतलब बिना केमिस्ट्री के आज हम जो इतना अच्छा शुगर, वेजिटेबल घी या सैकरीन्स देख रहे हैं वो हमें नहीं मिलता। वेरियस केमिकल्स फॉर एनालिसिस ऑफ फूड मटेरियल एंड एनी अडल्ट्रेशन इन इट। बहुत सारे केमिकल्स हम देखते हैं हमारी डेली लाइफ में कि जो हम फूड मटेरियल खरीदते हैं तो बहुत सारी जो है उसमें मिक्सिंग होती है।
तो केमिकल्स का यूज करके हम डिफरेंट टाइप के फूड मटेरियल को एनालाइज कर सकते हैं कि इनमें किस किस टाइप की इम्प्योरिटी है, किस टाइप की मिक्सिंग की हुई है, या किस टाइप का एडल्ट्रेशन है। तो ये सारी चीजें हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको क्लीन भी केमिकल्स का यूज करके किया जा सकता है। नेक्स्ट, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की फील्ड में बहुत सारी ह्यूमन डिसीज होती है, प्लांट डिसीज होती हैं, ये सारे केमिकल्स का यूज करके ही ट्रीट किए जाते हैं। तो डिफरेंट टाइप की जो मेडिसिन है, इसमें फर्स्ट टाइप मेडिसिन लाइफ सेविंग ड्रग्स है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है जनरली हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं। एंड द लाइफ सेविंग ड्रग्स आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट अटैक, कैंसर एंड द एड्स। Many diseases like dysentery, pneumonia are curable by sulfa drugs, and the penicillin, Taxol, cisplatin are used for cancer treatment. Azithromycin is used for AIDS treatment. Next medicine, prophylactic. Prophylactic means क्या होता है? रोग निरोधी। ऐसी मेडिसिन जो रोग नहीं होने देती हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब छोटा बेबी होता है तो उसको 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ इस टाइप से कुछ वैक्सीनेशन किए जाते हैं। ये वैक्सीनेशन क्या करते हैं, उसको आने फ्यूचर में कोई डिसीज ना हो तो उसे प्रिवेंट करते हैं। तो जो प्रोफाइलेक्टिक है उसमें आता है इम्यूनाइजेशन करना बच्चों का, वैक्सीनेशन करना, एंड द डिसीज प्रिवेंटिंग स्क्रीन टाइप ऑफ ड्रग्स आर द गिफ्ट ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक मतलब होता है दर्द निवारक, पेन किलर के फॉर्म में यूज की जाती है। एस्पिरिन हो गई, क्रोसिन हो गई, इसमें हम लोग क्रोसिन भी ले सकते हैं। एनास्थेटिक। एनास्थेटिक मीन्स क्या होता है? निश्चेतक। जैसे कि अगर ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के समय बेहोशी की जाती है, एनास्थीसिया दी जाता है, तो एनास्थेटिक के फॉर्म में यूज होता है क्लोरोफॉर्म, ईथर, प्रोकेन एंड नोवोकेन। एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक मीन्स रोगाणु रोधी होता है। जैसे कभी इंजरी हो जाती है, कहीं पर चोट लग जाती है, तो एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। जो हम लोग डेली लाइफ में एंटीसेप्टिक यूज करते हैं वो टर्मरिक यूज करते हैं हम। इसके अलावा एंटीसेप्टिक के फॉर्म में हम डिटॉल का भी यूज कर लेते हैं, सेवलॉन का भी यूज कर लेते हैं। कुछ केमिकल्स में क्लोरामाइन, मर्क्यूरोक्रोम, आयोडीन, ये एज एंटीसेप्टिक यूज होते हैं। लास्ट, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में डिफरेंस ये है कि जो एंटीसेप्टिक है ना, उसे हम अपनी बॉडी में भी यूज कर सकते हैं, बट डिसइंफेक्टेंट को हम ह्यूमन बॉडी में यूज नहीं करते हैं। ह्यूमन बॉडी में जैसे कि अगर कहीं इंजरी हो गई, कहीं चोट लग गई, तो वहां पर हम उसको यूज नहीं करते हैं। इसका यूज एज अ फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, काम दोनों का एक ही है, दोनों बैक्टीरिया किलर ही हैं, बट and disinfectant is used in mopping floor, toilet and the bathroom. Example इसके हैं phenol, tincture iodine, etc. ड्रग है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक मतलब प्रतिजैविक होते हैं। एंटीबायोटिक ये ऐसी मेडिसिन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होती हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए यूज होती हैं। सबसे पहली एंटीबायोटिक जो बनी थी वो थी पेनिसिलिन, और जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्रिएट किया था। नेक्स्ट, अदर पेनिसिलिन, अदर एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट, ट्रैंक्यूलाइजर, ये भी लाइफ सेविंग ड्रग है और ये इमोशनल डिस्ट्रेस को या डिप्रेशन को कम करने के लिए यूज होती है। ट्रैंक्यूलाइजर को हिंदी में प्रशांतक भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है बार्बिटूरिक एसिड, सेकोनल, इक्वेनिल। थर्ड स्कोप है इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में केमिकल्स का सबसे ज्यादा यूज होता है, जैसे कि हमने देखा कि मेडिसिन में होता है एज अ लाइफ सेविंग ड्रग, और हमने देखा कि फूड मटेरियल्स में, एग्रीकल्चर की फील्ड में होता है, वैसे ही इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज्यादा इसका यूज है। इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, synthesized fiber like terranin, dacron, nylon, polyester etc. used in textile industries, क्योंकि ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं इसलिए केमिकल का यूज करके ही बनाए जाते हैं। इन बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट है, स्टील, मोटर, वाटर प्रूफ एस्बेस्टस, फायर प्रूफ सब्सटेंसेस। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक एंड ग्लास,
एग्जाम्पल पॉलीथीन, बैकेलाइट, टेफ्लॉन, पीवीसी एक्सेट्रा. In paint, varnish and dyes, chemicals are used in paint, varnish and dyes. मतलब जब हम लोग पेंट करते हैं तो हम देखते हैं ना कि कुछ अलग टाइप की स्मेल आती है. डाइज वगैरह में एक अलग ही टाइप की स्मेल आती है केमिकल्स की. और इन पेंट, वार्निशेस और डाइज में हम देखते हैं कि जो भी कलर होते हैं वो काफी टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं. तो इनमें जो केमिकल्स मिक्स होते हैं वो कलर इम्पार्टिंग वाले होते हैं, कलर स्टेबलाइजिंग वाले सब्सटेंसेस मिक्स किए जाते हैं ताकि ये कलर जो है वो खराब ना हो, एज इट इज रहे लॉन्ग टाइम तक, और ये कलर जो है स्टेबल रहे. इसके बाद इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड अलॉय, मेटल और अलॉय के एक्सट्रैक्शन में केमिस्ट्री केमिकल्स का यूज होता है इन द फील्ड ऑफ प्लेजर, कन्वीनियंस एंड कंफर्ट. फर्स्ट है इसमें आर्टिकल ऑफ डोमेस्टिक यूज, जैसे कि बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, जैसे पेपर बना, क्लॉथ बने, कॉस्मेटिक्स हैं, सोप है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, या शैम्पू, डिओड्रेंट, ये सारे के सारे केमिकल जो है वो केमिस्ट्री की ही देन है. पेट्रोल, डीजल, कोल गैस, वाटर गैस, कैरोसिन ऑयल, लिक्विड हाइड्रोजन, एलपीजी आर केमिकल सब्सटेंसेस. एजुकेशन की फील्ड में जो हम पेपर यूज करते हैं, इंक, पेंसिल, रबर, कलर, पेन, ये सब केमिकल्स की देन है. एंटरटेनमेंट में, फिल्म इंडस्ट्रीज में जो फोटोग्राफी होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वो केमिस्ट्री के थ्रू ही इतना सिंपल और इतना इजी और इतना कंफर्टेबल हो पाया है. ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास बहुत स्कोप है. अगर हम लोग केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं और केमिस्ट्री को एज अ इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो हम ये जानेंगे कि जो केमिस्ट्री है ना उसमें बहुत सारे स्कोप हैं और हमें बहुत इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए केमिस्ट्री को. केमिस्ट्री को पढ़ने में बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए. अगर आप अपनी केमिस्ट्री को अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री से ज्यादा इजी सब्जेक्ट और कुछ हो ही नहीं सकता. तो चलिए आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.